हेलो बच्चों, उम्मीद आप फिट फाट होंगे और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे। लेकिन क्लास 11th में आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की, इसलिए कई बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि उनका क्लास 11 बर्बाद हो गया है। ऐसा बहुतों के साथ उनको महसूस होता है। अब डायलेमा ये बनता है कि आप क्लास 11th का बैकलॉग पहले कवर करके क्लास 12th की पढ़ाई शुरू करें या क्लास 12th को आगे पढ़ें, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो आपको ऐसी मन में भावना रहती है कि क्लास 11th का तो मैंने समझा नहीं है, तो 12th कैसे समझ में आएगा, जहां जहां उसका इस्तेमाल रहेगा मैं कैसे बनाऊंगा। ये डायलेमा की वजह से आप समझ नहीं पाते हैं क्या करना जरूरी है। इसी पे ये वीडियो है। अगले 5-7 मिनट में इसी पर चर्चा करूंगा। जैसा आप थंबनेल देख पाए हैं, 2024 जो बोर्ड्स बच्चे देंगे, 11th बर्बाद हो गया, क्लास 12th कैसा करें। देखिए, जो मन में आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैंने एक साथ रखा है, फिर मैं आपको एडवाइस भी देता हूं, इसका सोल्यूशन भी देता हूं कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। कुछ प्रश्न कंफ्यूजन्स आपके सामने क्या रहते हैं। कंफ्यूजन्स ये हैं, क्लास 11 बिना पढ़े क्लास 12 समझ में नहीं आएगा, क्या करूं भाई। 11th मैंने पढ़ा नहीं है, बर्बाद कर दिया समय, जो कि है तो गलत, लेकिन अब हो चुका है, अब मैं क्या करूं। और 12th मुझे डर ये है कि 11th का फंडा क्लियर नहीं, तो 12th में समझ नहीं पाऊंगा। उसके आगे क्लास 11 पहले पढ़ूं फिर क्लास 12 पढ़ूंगा। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई अब तो हालत खस्ता है, तो क्लास 11 पहले कवर कर लेते हैं, बैकलॉग पहले कवर करते हैं, फिर 12th की पढ़ाई करेंगे। ये भी कई बच्चों में भावना रहती है। कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई बोर्ड्स तो मुझे देने ही है, उसके साथ नीट और जेई भी देना है, जिसमें दोनों साल का पूछा जाता है, 11th और 12th दोनों का, तो भाई 11th मुझे करना ही पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, फिर मैंने एडवाइस या सॉल्यूशंस की बात भी की है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रेजेंट टेंस है ना, उसमें जो आपका दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे क्लास 12th को पढ़ना, वो पहले पढ़ें। ऐसा नहीं करिएगा कि क्लास 11th का बैकलॉग पहले क्लियर करने लगिए, फिर सोचिए मैं कुछ बैकलॉग क्लियर कर लूं, उस महीना 2 महीना 4 महीना, फिर क्लास 12th को निपटाऊंगा ना। अब आप ऐसा सोच सकते हैं, मान लीजिए कहीं कहीं क्लास 11th का इस्तेमाल हो रहा हो कॉन्सेप्ट का, तो मैं क्या करूं, मुझे आता नहीं है। उसके लिए आपको एक ऐसा टीचर चाहिए होता है कि जब वो फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कोई कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है और उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्लास 11th का कोई कॉन्सेप्ट जरूरी है, तो उसको लगे हाथ समझा दे, जिससे आपको ये चीज काफी आसानी से समझ में आ जाए। तो क्लास 12th को पेंडेंसी में नहीं ले पाए आप, क्योंकि पहली बात, क्लास 12th का जो बोर्ड्स होता है उसमें तो क्लास 12th का ही सिलेबस आता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्लास 11 भी पढ़ना जरूरी है। तो आखिर इस स्थिति में टीचर का रोल आ जाता है। जो स्कूल के टीचर हैं, आपको कैसे मिले मुझे नहीं मालूम, या कोई कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन किया है, मुझे नहीं मालूम कि क्या वो पढ़ाने में ये बातों का ध्यान रखते नहीं रखते। लेकिन सबसे बेहतर सिचुएशन ये होगी कि आपको ऐसा टीचर मिल जाए जो 12th पढ़ाते हुए जहां जहां 11th का मामला आवे, कि इसका यूज है, वो आपको सरल भाषा में आसानी से समझा दे, जिसे 12th आप फटाफट कर सके और 11th के लिए जो समय बचे उसमें 11th की भी पढ़ाई कर सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बोर्ड में तो 12th ही आने वाला है। तो आइए ये बात मैं दिखाता हूं इन्हीं सॉल्यूशंस का, कि आप ये गलती कतई मत करिएगा। मैं पहले ही एडवाइस कर दूं कि 11th पहले पढ़ लें 2-4 महीने, फिर 12th पढ़ें, वरना इस सिचुएशन में क्या होगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के, फंस जाएंगे। तो ऐसा कतई मत करिएगा। 12th की जो गाड़ी चल रही है उसको चलाते रहिए, स्पीड से चलाइए, जल्दी कवर कीजिए और बैकलॉग को उसके साथ कवर कीजिए। 12th पे कंप्रोमाइज किसी हालत में करना उचित नहीं होगा। तो यहां पर देखिए एडवाइस या सॉल्यूशंस क्या है। क्लास 12 बोर्ड्स में क्लास 12 का ही सिलेबस आता है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। बाकी जीट और जेई और नीट में भी आपको क्लास 12 का आएगा ही आएगा, तो क्लास 12 का तो कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते आप। ठीक। दूसरी बात, टीचर ऐसा मिले जो 11th का बेस लेकर क्लास 12 को पढ़ा दे, जिससे 12th को समझने में दिक्कत ना आए। 11th का बैकलॉग तो बीच बीच में आप कवर ही करेंगे। साथ में देखिए, क्लास 12th को आसान और सरल भाषा में पढ़ाएं, जिससे 12th के कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाएं, जिससे क्लास 11th का बैकलॉग भी कवर करने का आपको टाइम मिल सके और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है, जेई नीट जो आप देने वाले हैं, उसमें भी 11th का नॉलेज लेके जा सके।
तो चलती गाड़ी यानी इस समय क्लास 12th में आपका टीचर का अहम रोल हो जाता है, जो आपके समय को बहुत बचा सकता है और सही दिशा दे सकता है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स और मैथ्स में आपके लिए मैं लेके आ गया हूं द्रोणा बैच। ये क्लास 12th का द्रोणा बैच है, क्लास 12th का मैथमेटिक्स का द्रोणा बैच है। ये द्रोणा बैच जो है आप देख रहे हैं, इसमें मैं सरल भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और जहां से बात 0 से शुरू होती है तो वो बेस में 11th का पकड़ के शुरू करता हूं, ये मानते हुए कि 11th में इस बच्चे ने लगभग कुछ नहीं पढ़ा है। तो मुझे ये बात बतानी है जिससे ये द्रोणा बैच के अंदर चीजों को, क्लास 12th की मैथ्स को, क्लास 12th की फिजिक्स को आसान भाषा में समझ सके, जिससे आप 12th में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। क्योंकि बोर्ड का पेपर आप जानते हैं एप्लीकेशन बेस्ड आने लगा है, रट्टाफिकेशन नहीं है। तो क्लास 12th में फिजिक्स में डेरिवेशन समझ में आ जाए, न्यूमेरिकल निकलना शुरू हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। तो लाइव क्लासेस इसके अंदर आपको मिलती है शाम को, जहां पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं जिससे पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बन जाए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं द्रोणा बैच फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का। और अच्छी बात क्या है, पूरे साल की फीस केवल 999 है, पूरे साल की, और साथ में आप पढ़ते ही रहेंगे मुझसे। कैसे लेंगे द्रोणा बैच जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए आपको अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है और स्टोर सेक्शन में जाके आपको द्रोणा बैच में इनरोल करा लेना है। ध्यान रखिएगा, केवल 500 बच्चों के लिए ऑफर है, ये बिग ऑफर जो है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। मैं अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जो बच्चे इसका फायदा उठाना चाहें जरूर उठाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।